हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ बेटा। हमने पिछले लेक्चर में पथ की पहचान में हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय देखा था और मेरे ख्याल से हमने एक स्टैंजा इसका एक स्टैंजा का अर्थ देखा था। आज हम दूसरे स्टैंजा का अर्थ देखेंगे और हमने इस चैनल पर आपका जो अर्धवार्षिक परीक्षा आपकी होगी उसका मॉडल पेपर हमने डाल दिया है। आप लोग देख लीजिएगा किस तरह से परीक्षा में प्रश्न आएंगे, ठीक है, क्योंकि आपके लिए सब कुछ नया है। 8 तक दूसरे मॉडल पर आधारित था, दूसरे पैटर्न से पेपर आता था। 9 में पैटर्न बदल गया है। 20 नंबर का आपका ऑप्शनल प्रश्न रहेगा जो OMR सीट में आपको गोला भरना रहेगा, जिसमें लगभग आपके 8-9 प्रश्न हिंदी साहित्य के इतिहास से रहेंगे, ग्रामर से रहेंगे। इसमें आपका संधि समास प्रत्यय उपसर्ग रूप शब्द रूप धातु रूप है ना, ये सब रहेगा। इसके बाद आपका गद्यात्मक प्रश्न, गद्यांश पद्यांश, एक श्लोक आएगा, संस्कृत परिचायिका से भी गद्यांश आएगा, ठीक है। तो उसको आप देख लीजिएगा उस तरह से। एक आपके लिए पत्र लेखन भी आएगा, चाहे अवकाश के लिए आए, चाहे फीस माफी के लिए आए प्रिंसिपल को, या अपने नगर की साफ सफाई के लिए अपने DM को पत्र लिखने के लिए आए। मतलब आपके बुक में जितना कोर्स है उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं आना है और हमने मॉडल पेपर डाल दिया है बेटा, आप देख लीजिएगा उसको, उसी से आधारित आपके प्रश्न पत्र बनेंगे, ठीक। अच्छा, अब हम देख लेते हैं, यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना। इसमें हरिवंश राय बच्चन जी क्या कह रहे हैं कि जब एक बार आपने फैसला कर ही लिया है ना, क्या कर लिया आपने, एक बार में जब फैसला कर लिया कि आपने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया, तो उस लक्ष्य निर्धारण के बाद फिर यह सोचना कि यह लक्ष्य सही है कि गलत है, यह सोचना, इस पर अपना समय व्यर्थ बिताना होगा। क्योंकि जो आपने लक्ष्य बनाया कि हमको अगर डॉक्टर बनना है तो अभी से आप बायो लेकर पढ़िए, बढ़िया से नीट की तैयारी करिए, MBBS करिए, BHMS करिए, जो भी आपको जिस तरह से जाना, आपको इंजीनियरिंग करना था B.Tech करिए, मैथ लेके पढ़िए, ठीक है, पॉलिटेक्निक करिए। आपको मतलब आप पहले से अपनी दिशा निर्धारित कर लीजिए और दिशा निर्धारण के बाद ये नहीं कि आपने 2 साल नीट की तैयारी की, नहीं समझ में आ रहा, अब हम चलेंगे B.Tech करेंगे फिर से, तो आपका नुकसान होगा ना। तो इसलिए आपने देखो क्या कहा है, यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना। एक बार जब आपने अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लिया, फिर उसके बाद उसके बारे में, उसके अच्छाई बुराई के बारे में सोचना आपका समय को बर्बाद करना है। आपने जो लक्ष्य निर्धारित कर लिया उस पर आप अपना मन मस्तिष्क लगाइए और उस पर अच्छे से आप आगे बढ़िए। क्या कह रहे हैं, अब असंभव है, आपने जिस पथ का चुनाव कर लिया है उसको छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना। अब उस पथ को छोड़कर दूसरे पर बढ़ना यह भी असंभव है, क्योंकि आपका उतना समय नुकसान होगा, फिर आपको उसमें फिर से उतनी नई तैयारी करनी होगी। इसलिए आपने अपना जो लक्ष्य बना लिया, अगर आपको टीचिंग में जाना है तो आप B.Ed करिए, BTC करिए, आगे नेट की तैयारी करिए, UGC नेट निकालिए, जो भी आपने लक्ष्य बनाया है उसको शुरू से उसी दिशा में जाइए और मैं 100% कहती हूँ आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। और फिर क्या कह रहे हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं, यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना। कभी क्या कह रहा है कि यदि एक बार जब आपने अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लिया तो फिर उसके अच्छाई बुराई के बारे में सोचना अपने समय को बर्बाद करना है। आप प्राणपण से, मन मस्तिष्क से अपने उस लक्ष्य के को पाने के लिए लग जाइए और उसको आप प्राप्त करिए, क्योंकि अब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना। अब उस पथ को, अपने उस लक्ष्य को छोड़कर दूसरे पर बढ़ना भी असंभव है, और तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी। कह रहे तू अपने उसी लक्ष्य को आसान समझो, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप सोच लेंगे कि कठिन है तो आप जीवन में नहीं सफल हो पाएंगे, और आप कहेंगे अरे क्या है ये, हम इसको बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, तो आप कर ले जाएंगे। तो इसे अच्छा समझ, तो अपने उस लक्ष्य को अपने लिए उपयोगी समझो, और ऐसा समझने से तुम्हारी जीवन यात्रा भी बड़ी आसान हो जाएगी, तुम आसानी से अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। सोच मत केवल तुझे ही, यह पड़ा मन में बिठाना। आगे कब क्या कह रहा है भाई, मन में तमाम तरह के उहापोह उथल पुथल मचते हैं ना, उधेड़ बुन, क्या करें, ये करें कि वो करें, कैसे करें कैसे ना करें, क्या होगा, हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे।
तो क्या करें कि सोच मत, केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना। ऐ व्यक्ति, ऐ जीवन पथ पर चलने वाले पथिक, तुम ये मत सोचो यह समस्या सिर्फ तुम्हारे ही सामने आई है, बल्कि हर सफल पंथी यही विश्वास ले आगे बढ़ा है। जो भी आज के समय में सफल हैं, जो सक्सेस हैं, चाहे बिजनेस में, चाहे नौकरी में, चाहे जिस लाइन में, चाहे खेल के विभाग में, चाहे फिल्म जगत में, जिस भी जगत में जो लोग आगे बढ़े हैं, वह अपने मन में एक विश्वास लेकर ही अपने मंजिल तक आगे बढ़े हैं, मेहनत की और सफल हुए हैं। तो इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। इसलिए ऐ पथिक, तू भी अपने मन को शांत कर, स्थिर कर, और अपने मंजिल को पाने के लिए अपने चित्त यानी अपने मन को उसी पर एकाग्र करके लगाओ, और उस मंजिल को पाने के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दो। आगे हम इसको देखते हैं, थोड़ा सा बढ़ाएंगे। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। ऐ जीवन पथ पर चलने वाले पथिक, तुम उस पर चलने से पहले ही उसकी भली भांति पहचान कर लो कि यह पथ हमारे लिए कैसा है अनिश्चित किस जगह पर। कह रहे हैं कि आप जिस रास्ते पर जा रहे हैं ना, उसमें यह अनिश्चित है, यह कोई निश्चित नहीं है कि कहाँ आपको सरित माने नदियां, गिर मीन्स पर्वत, गहवर मीन्स गुफाएं मिलेंगे। कह रहे हैं जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं ना, उसमें यह निश्चित नहीं है कि कहाँ पर आपको नदियां, पहाड़, गुफाएं, यानी आपको कहाँ दुख मिलेंगे, कुछ नहीं निश्चित है। और है अनिश्चित, यह भी अनिश्चित है कि किस जगह पर आपको बाग, बगीचे, जंगल सुंदर सुंदर मिलेंगे। तो बाग बगीचे का सुख से अभिप्राय है, और सरित यानी नदी, पर्वत और गुफा का अभिप्राय दुख से है, परेशानियों से है, व्यवधानों से है। तो कवि क्या कह रहा है कि ऐ मानव, तुम्हें अपने उस लक्ष्य को पाने में अनिश्चित नहीं है कि तुम्हें आगे कहाँ नदी, पर्वत, काली गुफाएं मिलेंगी। यह भी नहीं निश्चित है कि तुम्हें कहाँ सुंदर बाग बगीचे और जंगल मिलेंगे, कुछ निश्चित नहीं है। आगे हम थोड़ा सा इसको दूसरे पेज पर देखेंगे, फिर क्या कह रहे हैं और क्या क्या नहीं निश्चित है। किस जगह यात्रा खत्म हो, लो और भी बता दिया इन्होंने कि क्या कह रहे हैं, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित। कह रहे हैं उस रास्ते पर चलते चलते ना, तुम्हारी जीवन यात्रा कब समाप्त हो जाए यह भी कोई निश्चित नहीं है। ये किसको पता है? अभी मैं पढ़ा रही हूँ आपको, आप पढ़ोगे, अगले घंटे में मुझे क्या होगा मुझे खुद नहीं पता है। एक घंटे का, अगले क्षण का नहीं पता है मुझे। वर्षों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। एक क्षण का ठिकाना नहीं है बेटा। अभी पढ़ाते पढ़ाते सांस रुक जाए, हृदय गति रुक जाए, काम तमाम, है ना। लेकिन इसी में 100 साल उम्र थी, 80 हुई, अब 60 लगभग हो गई है। दिन पर दिन उम्र घटती जा रही है, लेकिन उसी में मनुष्य एकदम जैसे क्या कर जा डालने को उत्सुक है। कुछ तो अच्छे रास्ते पर जाए, वो तो ठीक है, लेकिन जो ये आजकल एक बड़ा ट्रेंड चला है चोरी वाला, बहुत चोरियां हो रही है हर गांव में। और सत्य भी है, कुछ जगह अफवाह, लेकिन कुछ सत्य भी है बेटा। बिना आग के धुआं नहीं उठता है। क्या है बताइए, किसी को मार काट डाल रहे, सामान भी ले जा रहे हैं, घर वालों को मार, छोटे छोटे बच्चों को भी मार दे रहे हैं, बड़ों को भी मार दे रहे हैं। क्या पा रहे हो बताओ? सामान ले जाओ ठीक है, मार क्यों रहे हो? तो क्या कह रहे हैं, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित। तुम्हारे उस जीवन पथ पर चलते समय यह भी निश्चित नहीं है कि तुम्हारी यात्रा कहाँ पर समाप्त हो जाएगी। और क्या कह रहे हैं, है अनिश्चित। आगे यह भी निश्चित नहीं है कि तुम्हें कहाँ पर फूल और कब कांटों के शर्माने बाण मिलेंगे। उस रास्ते पर यह भी अनिश्चित है नहीं, यह भी मतलब निश्चित नहीं है कि तुम्हें कहाँ पर कोमल फूल और कहाँ पर कांटों के बाण मिलेंगे। यानी कहाँ पर तुम्हें फूल मिलेंगे और कहाँ तुम्हारे पैरों में कांटे चुभेंगे, भी कोई निश्चित नहीं है। कौन सहसा छूट जाएंगे, मिलेंगे कौन सहसा। अचानक हो सकता है तुमसे तुम्हारा कोई प्रिय बिछड़ जाए, तुमसे दूर हो जाए, और अचानक फिर कोई नए साथी तुम्हें मिल जाए। अरे बचपन से हमारे कितने मित्र मिले, कितने बिछड़े ना। प्राइमरी में हम पढ़ते थे, छोटे थे, तो नए नए पहले दिन के अच्छे दूसरे मित्र थे। फिर प्राइमरी से हम जूनियर में गए तो वहाँ दूसरे मित्र हुए, पुराने छूटे। फिर जूनियर से हम 9th में गए तो वहाँ हमारे पुराने छूटे नए मिले, है ना। ऐसे ग्रेजुएशन करेंगे, आगे हम प्रिपरेशन में जाएंगे,
कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में जाएंगे तो पुराने छूटते जाते हैं, नए मिलते जाते हैं। वही बात इसमें बता रहा है कवि, यह कुछ निश्चित नहीं है कि तुम्हारे कौन अपने अचानक छूट जाएंगे और कौन अचानक नए तुम्हारे मित्र तुमसे मिल जाएंगे। और आ पड़े कुछ भी, तुम्हारे जीवन में कोई भी परिस्थिति आ जाए, रुकेगा तू न, तू कहीं भी हार नहीं मानेगा, कहीं भी तू नहीं रुकेगा। ऐसी आन कर ले, आन मीन्स प्रतिज्ञा, आज तू ऐसी प्रतिज्ञा कर ले अपने आप से कि तुम्हारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए तुम नहीं रुकोगे। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। ऐ जीवन पथ पर चलने वाले पथिक, तुम उस पर जाने से पहले उस बाट माने रास्ते की भली भांति पहचान कर लो, उसके उचित अनुचित का बोध कर लो। आगे हम देखेंगे थोड़ा सा। चौथा है, कौन कहता है कि स्वप्नों को न आने दे हृदय में। कभी कह रहा है कि कौन कह रहा है, तुम्हें कौन रोक रहा है कि तुम स्वप्नों को, कल्पनाओं को अपने मन में मत आने दो। भाई मानव तो बहुत कल्पना करता है ना, अभी थोड़ी सी कोई बात हुई तुम तमाम कल्पनाएं कर लेते हैं, सकारात्मक की हुई, नकारात्मक की हुई है। चोरी हो रही है जगह जगह, लोग कहते हैं चोराएगा तो ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। अरे भाई अच्छा सोचिए, चोराए ही क्यों, लेकिन वो भी सही है, प्लानिंग करनी पड़ती है। मान लीजिए आ ही गया कहीं से, तो थोड़ी सी प्लानिंग करनी पड़ेगी ना, हम कैसे क्या करेंगे। तो वही कह रहा है कभी, कौन कहता है कि स्वप्नों को न आने दे हृदय में। चोरी इसलिए बार बार कह रही बेटा, इसमें ट्रेंड पे चल रहा है वो, बहुत हर गांव में चोरियां हो रही हैं, हर गांव में चोरियां लगभग हो रही हैं, है ना। उसी में कुछ तो आए हैं बाहरी, कुछ अपने घुसी में मिल करके अपना दुश्मनी साध रहे हैं, सब यही सब तमाम है। क्या कह रहे हैं, कौन कहता है कि स्वप्नों को न आने दे हृदय में। कौन कहता है, तुम्हें कौन मना किया है कि तुम अपनी कल्पनाएं मत करो, अपने जीवन में आगे उसके बारे में सोचो मत, सपने मत देखो, आने दो। देखते हैं सब इन्हें अपनी उम्र अपने समय में। ये तुम ही नहीं हो जो कल्पना और सपना देख रहे हो, इस धरती पर जितने भी मनुष्य हुए सब ने अपने उम्र के हिसाब से, अपनी अवस्था के हिसाब से, स्थिति के हिसाब से, सबने अपने जीवन में नई नई कल्पनाएं और सपने देखे हैं। छोटे से थे जब हम लोग, तो लगता था कि बड़े हो जाएंगे तो खूब मजा करेंगे। अब बड़े होने का मजा ले लीजिए, शादी का लड्डू है, जो खाए वो पछताए, जो नहीं खाए वो लग जाए। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, सब लोग अपने जीवन में अपने उम्र के हिसाब से, अपनी स्थिति के हिसाब, सब लोग अपने जीवन में कल्पना और सपना देखते हैं। और तू भी कर यत्न भी तो, और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता। हाँ क्या कह रहे हैं, लेकिन यत्न, और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता। बस तू सोचता रहेगा, कल्पना करता रहेगा तो तुझे सफलता नहीं मिलेगी, तुझे उसके लिए लगना पड़ेगा, करना पड़ेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्तु कर्मणि। कर्म करना पड़ेगा तब हमको कुछ मिलेगा। ये उदय होते लिए कुछ ध्येय नयनों के निलय में, निलय माने होता है घर, घर का पर्यायवाची है। कहते हैं जो स्वप्न है ना, ये ऐसे नहीं उदय होते हैं, ये कुछ उद्देश्य लेकर, कुछ भाव लेकर, कुछ अपने जीवन में कुछ सोच समझ के ही तुम्हारे मन में भाव उठते हैं। इसलिए तुम उसको सफल करो, उसके लिए तुम लग जाओ और सफल हो जाओगे। किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य दोषो। सपने की दुनिया और यथार्थ की दुनिया में अंतर होता है। हम स्वप्न में क्या क्या देख लेते हैं ना, जैसे लगेगा कि मतलब यहाँ वहाँ कहाँ कहाँ के लोग एक साथ मिल जाते हैं, जहाँ जो चीज नहीं देखे वो भी हम स्वप्न में देख लेते हैं। ऐसा ऐसा घर, ऐसी जगह, लगता है यहाँ के भी लोग हैं, वहाँ कहीं मतलब दूर के भी लोग हैं। लेकिन हमारी यथार्थ की दुनिया कैसी होती है, एकदम उससे अलग, 100% अलग। क्या कह रहे हैं, किंतु जग में के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य दोष। लेकिन इस संसार में ना, तुम्हारे जीवन के जो रास्ते हैं, जो पथ है ना, उस पर यदि दो स्वप्न तुमने देखे तो उसको पार करने के लिए आपको 200 सत्य का सामना करना पड़ेगा। 200 सत्य को
पार करके आपको वो सपना मिलेगा। स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले। ऐ मानव, तुम सिर्फ स्वप्न पे ही मत मुग्ध हो जाओ। सोच लो, हाँ कांस्टेबल का फॉर्म भर दिए, एसआई का फॉर्म भर दिए, हो जाएंगे, दरोगा हो जाएंगे, ऐसे करेंगे, वहां ड्यूटी लगवाएंगे, कमिश्नर बन जाएंगे, पोस्टिंग होगी, और एक अक्षर नहीं पढ़ेंगे तो बन जाएंगे कमिश्नर? नहीं बनेंगे, पढ़ना पड़ेगा। स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो। यदि आपके मन में स्वप्न आया है, वो ख्याल आया है, वो कल्पनाएं आई हैं, तो उसी पर मोहित मत होइए, सत्य का भी ज्ञान कर ले। उसको पाने में कि क्या सत्यता है, क्या यत्न करना पड़ेगा, कितना पढ़ना पड़ेगा, कितना कर्म करना पड़ेगा, उसका भी ज्ञान कर लो। और पूर्व चलने के बटो ही बाट की पहचान कर ले। ऐ जीवन पथ के पथिक, तुम इस रास्ते पर चलने से पहले ही उस रास्ते का भली भांति जांच परख लो, उसकी पहचान कर लो। स्वप्न आता स्वर्ग का, दृग कोरकों में दीप्ति आती। कल्पना में बड़ा आनंद आता है। बैठे रहिए ना, सोचिए फर्स्ट क्लास लग्जरी कार आ जाए, मर्सिडीज या ऑडी या और जो अच्छी अच्छी कारें जो है करोड़ों में, पोर्चे वगैरह आ जाए, उसी में चलेंगे फर्स्ट क्लास ऐसे वैसे। तो सोचने से, आप कार में बैठे, सोचने में तो बड़ा आनंद आया कल्पना में। लेकिन क्या कह रहे हैं, स्वप्न आता स्वर्ग का, जब मन में स्वर्ग का, अच्छा स्वर्ग का क्या मतलब है? स्वर्ग सुख की चरम सीमा है। जब व्यक्ति हर तरह से आनंद पाता है, कहते हैं स्वर्ग में है, एकदम आनंद में है। मानवीय सुख की चरम सीमा है स्वर्ग। हम मानवीय सुख की बात कर रहे हैं बेटा, आपके जीवन के सुख की नहीं। जीवन का सुख तो परम पद है, मोक्ष है, बैकुंठ धाम है, गोलोक धाम है, ईश्वर का शरण है, वहां सुख मिलेगा। लेकिन मानवीय सुख का की चरम सीमा क्या है? स्वर्ग है। बढ़िया गाड़ी बंगला, फर्स्ट क्लास एसी, नौकर चाकर, बस बैठे रहो, हुक्म देते रहो, काम होता रहे, है ना? कहेंगे स्वर्ग, एकदम एकदम स्वर्ग में है, मजा ही मजा है, आनंद ही आनंद है। क्या कह रहे हैं, स्वप्न आता स्वर्ग का, जब मन में आनंद के चरमोत्कर्ष का स्वर्ग आता, सपन आता है ना, तो दृग माने नेत्रों के, कोर के माने कोनों में, दीप्ति माने एक प्रकाश आ जाता, आंखों में क्या होती है? चमक आ जाती है। जब मन अनेक प्रकार के सुखों की कल्पनाएं करता है ना, तो आंखों में भी क्या आती है? एक चमक आ जाती है। पंख लग जाते हैं पगों को, जो आपके पग धरती पर चल रहे हैं ना, उसमें लगता है पंख लग गए, वो उड़ने लगते हैं। ललकती उन्मुक्त छाती, ललकती माने लालायित होती है, उन्मुक्त माने स्वच्छंद छाती। फिर आपका वक्ष भी ना, हृदय भी, मन भी ना, उसको पाने के लिए लालायित हो उठता है। तो इसी, जो मन लालायित हो रहा है ना, इसी का फायदा उठाइए, इसको रुकने मत दीजिए। जिस तरह से मन आपका आगे बढ़ा उसको पाने के लिए, उसी प्रवाह में आप बढ़ते रहिए आगे, उस पर रुकिए नहीं। लेकिन कब क्या कह रहा है, रास्ते का एक कांटा पांव का दिल चीर देता। कांटा मीन्स दुख, परेशानी, व्यवधान। लेकिन रास्ते का जो एक व्यवधान रूपी कांटा है ना, वो पैर का दिल क्या करता है? चीर के रख देता है। पैर में दिल थोड़ी होता है, हृदय में दिल होता है ना। यहाँ रूपक अलंकार है, अभेद आरोप किया गया है। कह रहे हैं, जो मानव मन की कल्पना थी ना, स्वर्ग पाने की, उसमें खुश रहने की, और जो जमीन पे थे, लगता था कि पैरों में पंख लग गए, अब हम पा लेंगे, एकदम उसके करीब पहुंच गए, हृदय भी लालायित हो गया, हमारे कदम जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगे। लेकिन जब हम यथार्थ की दुनिया में आते हैं, कल्पना की दुनिया से, तो हमारे जीवन की एक समस्या रूपी जो कांटा है ना, वह हमारे पैर के हृदय को चीर के छत बिच्छत कर देता है, घायल कर देता है। फिर क्या होता है, रक्त की दो बूंद गिरती, और कांटा चुभने से, रक्त माने खून की जो दो बूंद गिरती है ना, एक दुनिया डूब जाती, उससे कल्पना की जो एक दुनिया है वो उसमें डूब जाती है। हमारी सारी कल्पनाओं पे पानी फिर जाता है, डूब जाती है। फिर क्या कह रहा, आंख में हो स्वर्ग लेकिन पांव धरती पर टिके हो। तब कह रहा है, आंखों में भले ही सुख की कल्पना हो, सुख की कल्पना हो, आगे आनंद की कल्पना हो, बड़े व्यक्ति बनने की कल्पना हो, अमीर बनने की कल्पना हो, लेकिन आपके पैर कहाँ होने चाहिए? पृथ्वी पर।
यानी आप अपनों से जुड़े रहिए, अपने अस्तित्व को मत भूलिए। एक गाना आप सुने होंगे ना, चांद के पार चलो। वो लड़की जो उसका फ्रेंड होता है, वो अपना उसका कैमरा बचपन से बड़ा प्रेमी था उस कैमरे का, उसी से फोटो बनाता था, बेचता था, तमाम उसकी इनकम का रास्ता वही था। लेकिन उस अपनी दोस्त लड़की को वो मतलब फिल्म जगत में भेजने के लिए अपना कैमरा तक बेच देता है, और बाद में ये लड़की उसी को पहचानने से इनकार कर देती है, कहती है मेरा नौकर है। तो वो खुशी किसी काम की नहीं है कि अपनों को हम भूल जाएं। ऐसे भी आपने बहुत सी घटनाएं सुनी होंगी, अब तो तमाम शॉर्ट्स उसकी बात मैंने करी, सत्यता बता रही हूँ। हम लोग के बचपन की बात है, बाबा बताते थे, वहीं एक जन मिलिट्री में कुछ अधिकारी थे, और उनका बेटा मतलब जम्मू कश्मीर में वहीं कहीं मतलब पोस्टेड था। तो पिताजी मतलब पढ़ाई लिखाई, उनकी माँ बचपन मर गई, पिताजी अच्छे धनाढ़ घर से थे लोग, पढ़ाई लिखाई सब कुछ किए, लेकिन जब वृद्धावस्था आई तो भाई धन थोड़ी खिलाएगा, फिर परिवार की आवश्यकता पड़ती है ना। तो बेटे के पास गए, बेटा कभी आता नहीं था, जब से पोस्टेड हुआ, कहता छुट्टी नहीं मिलती। जब वो गए वहां पे तो उनको पहचानने से मना कर दिया, क्या मेरे गांव का एक ऐसे है काम करने वाला, मैं घर पे काम करता था। पिता उसके वहीं गिरे, एक्सपायर हो गए। हृदय गति उनकी रुक गई कि बेटा मेरा इस तरह से बोल रहा है। तो वही इसमें क्या कह रहा है कि आंख में हो स्वर्ग लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हो। तुम्हारे आंखों में भले ही कल्पनाएं हो, कल्पना का स्वर्ग हो, सुख हो, कुछ भी हो, ठीक है, आगे बढ़ो, बहुत आगे जाओ, लेकिन आपका पैर पृथ्वी पर ही होना चाहिए। अपने अस्तित्व को आप कभी मत भूलना। कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले। ये कांटा क्या करेगा, तुम्हें तुम्हारे अस्तित्व को याद दिलाता रहेगा कि तुम धरती के हो, धरती पर ही रहोगे, स्वर्ग में जाकर तुम नहीं रह पाओगे। स्वर्ग तो देवों के लिए बना ना, मानव के लिए थोड़ी, मानव के लिए तो मृत्यु लोग बना है, धरती बनी है। फूल तो आपको अपनी खुशबू से, हाँ ठीक है, ठीक, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, लेकिन कांटा तुम्हें तुम्हारे अस्तित्व का पहचान कराता रहेगा। तो कांटों की इस निराली सीख का तुम सम्मान करते हुए आगे बढ़ो, यानी अपनों का मान सम्मान करते हुए, अपने अस्तित्व को याद करते हुए आगे बढ़ो, और पूर्व चलने के बटो ही बाट की पहचान कर ले। ए जीवन पथ पर चलने वाले पथिक, तुम उस पे चलने से पहले अपने रास्ते की पहचान कर लो। ठीक है, और भी है? नहीं, समाप्त हुआ बेटा। इसमें 5 स्टैंजा था, हमने देख लिया, और ये सतरंगड़ी से लिखा गया है। इनकी एक रचना है सतरंगड़ी, है ना, उसी में से लिया गया है। और सतरंगी पंखों वाली नागार्जुन जी का है, और सतरंगड़ी किसका है? हरिवंश राय बच्चन जी का, जो इस 21वीं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी के पिता हैं, और एक कुशल कवि थे, हालाबाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, है ना। तो हम इनके बारे में इतना जाने। अब हम बेटा अगले लेक्चर में आपसे मिलेंगे, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। ये हमारे जीवन के लिए बड़ी ही प्रेरणादायी कविता है बेटा। इसमें हमें दोनों स्थिति में सहारा मिले, जब हमारा मन निराश हो तभी हम इसको पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं, और जब हम बहुत ज्यादा कल्पना की दुनिया में उड़ने लगे तो इसको पढ़ेंगे तो हमको हमारे यथार्थ जीवन का ज्ञान भी मिलेगा। तो ठीक है बेटा, हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री राधे श्याम।